नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। अरे मानसी बहू, दाल चावल के साथ एक सूखी सब्जी और रोटी भी बना लेना। क्या है ना कि दाल चावल से पेट नहीं भरता। हमारे यहाँ तो केवल दाल चावल कोई नहीं खा सकता। रोटी सब्जी तो साथ में सबको चाहिए। जानकी जी ने अपनी बहू मानसी से कहा। मानसी के कदम रसोई में जाते जाते रुक गए। अभी थोड़ी देर पहले भावेश ने तो मुझसे कहा कि इस घर में दाल चावल के साथ रोटी सब्जी तो कोई खाता ही नहीं, तो सिर्फ दाल चावल बना लेना, ताकि तुम्हें भी गर्मी से निजात मिल जाएगी और तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा। पर अब देखो, सासू माँ तो ये सब कह रही हैं। अब सासू माँ के खिलाफ कैसे जाएं? उन्होंने कह दिया तो बात तो माननी ही पड़ेगी। आखिर मानसी रसोई में गई और एक गैस पर दाल चढ़ा दी और दूसरे पर चावल और भिंडी लेकर उसे धोकर काटने लगी। तभी सासू माँ रसोई में आई और बोली, बहू, सब्जी बनने के बाद में तुम गर्मा गर्म रोटी भी परोस देना। यहाँ पर सबको गरम गरम रोटी खाने की आदत है, बिल्कुल गैस से उतरती हुई। यह सुनकर एक पल के लिए तो मानसी उनकी शक्ल देखती रह गई। वो तो अपनी बात कहकर चली गई, पर मानसी को याद आया कि भावेश ने तो कहा कि मम्मी रोटी सेक कर रख देती हैं और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता था, ताकि सब एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। और मम्मी भी सबके साथ मिलकर खाना खाती थीं। फिर जब सब मिलकर साथ में खाना खाते थे तो गैस से उतरती हुई रोटी कौन बनाता था। लेकिन अब सासू माँ नए नए नियम बता रही हैं। एक भी नियम उन नियमों से मैच नहीं कर रहा जो भावेश ने उसे बताए थे। मानसी और भावेश की अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई। घर में सास, ससुर, पति भावेश और देवर अजय और ननंद विद्या भी थी। सगाई और शादी में कम से कम 3 महीने का फर्क था, लेकिन इन 3 महीनों में जितनी भी उसकी भावेश के साथ बात हुई, उसमें भावेश के बताए हुए नियमों से इस घर के नियम मैच नहीं कर रहे थे। मतलब भावेश सिर्फ अपने घर के बारे में लंबी लंबी फेंक रहा था, या फिर जानकी जी उसके लिए आने के बाद नियम ही बदल दी। जैसा कि भावेश ने बताया था कि सुबह सब लोग 6:30 बजे उठते हैं और बाहर हॉल में आकर एक साथ बैठकर चाय पीते थे। जानकी जी जरूर 6 बजे तक उठ जाती थीं, लेकिन शादी के चौथे दिन जब मानसी सबके लिए चाय बनाकर हॉल में लाकर रखी, तो जानकी जी ने फट से कह दिया, बहू, सबकी चाय उनके कमरे में ही देकर आया करो। सभी को अपने कमरे में ही चाय पीने की आदत है। आज पहला दिन है, इसलिए कोई बात नहीं, पर आगे से सबकी चाय उनके कमरे में ही दे आना। और हाँ, सुबह 5 बजे तक उठ जाया करो। नहा धोकर पूजा पाठ करके फिर रसोई में जाया करो। इससे ना घर में शुद्धता रहती है। ये सुनकर मानसी ने भावेश की तरफ देखा तो वो नजरें झुकाए चुपचाप अपनी चाय पीने में खो गया। खैर, वो क्या ही कहती, जैसा उसे जानकी जी बता रही थी वो तो वैसा करती जा रही थी। इसी तरह एक दिन भावेश ऑफिस से थका हारा घर पर आया तो उस समय मानसी रसोई में कुछ काम कर रही थी, इसलिए भावेश रसोई में पानी लेने चला गया। जानकी जी ने जब ये देखा तो उन्होंने भावेश से तो कुछ नहीं कहा, पर मानसी से रसोई में आकर जरूर कहा कि बहू, हमारे घर में मर्द रसोई में नहीं आते जाते। पति थका हारा घर पर आया है तो तुम उसे पानी नहीं पकड़ा सकती थी। मम्मी जी, मैं आटा गूंथ रही थी तो मेरे हाथ आटे में हो रखे थे, मानसी ने कहना चाहा। हाँ, तो हाथ को धो लेती बेटा। आज तो भावेश ने रसोई में आकर पानी ले लिया है, पर आगे से याद रखना,
वो कभी पानी लेकर खुद से ना पिए। जानकी जी रसोई में से तो रवाना हो गईं। अब तो मानसी के सर के ऊपर से जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस घर के मर्द रसोई में नहीं जाते तो भला भावेश क्यों कहता था कि उसके पापा बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाते हैं। एक पल के लिए तो जी किया कि पूछ ही लूं, फिर कुछ नहीं बोली। जब सब लोग खाना खा रहे थे तो विद्या बोली, भाभी जल्दी से आ जाओ, बहुत जोर से भूख लगी है, फटाफट साथ मिलकर खाना खाते हैं। बहू वहाँ आ जाएगी तो रोटी कौन सेकेगा बेटा? जानकी जी ने कहा तो उस घर के सभी सदस्य हैरानी से जानकी जी की तरफ देखने लगे, पर बोले कुछ भी नहीं। दाल चावल के साथ रोटी सब्जी देखकर विद्या तो बोल ही पड़ी, अरे भाभी, दाल चावल के साथ रोटी सब्जी क्यों बना ली आपने? हम तो नहीं खाते हैं। विद्या के बोलते ही जानकी जी ने उसे घूर कर देखा। उन्हें अपनी इस तरह से देखकर विद्या तो चुप हो गई, लेकिन मानसी ने ये सब देख लिया था। तभी जानकी जी बोली, बहू फटाफट रोटी सेक कर लाओ और सबके लिए गरम गरम ही परोसना। मानसी ने गर्मा गर्म रोटियां सेकी और एक एक करके सबको परोसने लगी, लेकिन उसने नोटिस किया कि सब मन मार के ही रोटी खा रहे थे, क्योंकि भावेश के अनुसार सबको दाल चावल ही पसंद है। 2 दिन बाद जानकी जी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। उस समय मानसी अपना काम निपटाकर कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक रसोई से कुछ आवाज आई तो मानसी ने उठकर रसोई में जाकर देखा तो उसका देवर अजय मैगी बना रहा था। तो ये देखकर मानसी ने कहा, अरे अजय भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाइए बाहर, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। अरे भाभी, यह मैगी मैं पहली बार थोड़ी ना बना रहा हूँ। आप भी मेरे हाथ की मैगी खा कर देखना, मैं बहुत ही अच्छी मैगी बनाता हूँ। अभी दोनों बोल ही रहे थे कि इतने में जानकी जी बाहर से आ गईं और उन्होंने देखा कि अजय रसोई में मानसी से कुछ बात कर रहा है। जानकी जी मानसी पर बिगड़ते हुए बोली, बहू ये क्या है? तुम्हारे होते हुए अजय रसोई में क्या कर रहा है? मम्मी, मुझे मैगी खाना था तो मैं अपने लिए मैगी बना रहा हूँ। भावेश ने बड़ी बेफिक्री से अपनी माँ को कहा। भावेश, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ज़्यादा बीच में अपनी नाक मत घुसाया कर और ना ही ज़्यादा इस घर के नियम को बदलने की कोशिश कर। इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते, ये काम औरतों का है, औरतों को ही करना पड़ता है। बहू के होते हुए तू रसोई में जाकर मैगी बना रहा है तो ये गलत बात है ना? अजय हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। उसे अपनी तरफ देखते हुए जानकी जी ने कहा, अरे तू तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो या कोई बम फोड़ दिया हो। चल अब निकल यहाँ से, अभी बहू मैगी प्लेट में डालकर दे देगी। मम्मी, ये नियम कब बना अपने घर में? भाई की शादी से पहले तक तो नहीं था। अब तो कई बार मैं और भैया रसोई का काम करवा लेते थे, तब तो आपने ये नियम नहीं बताया हमें। तो अचानक अजय ने कहा। जानकी जी झेप गई। उसने अजय के इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। तभी उन्होंने देखा कि मानसी भी उन्हीं की तरफ देख रही है। उनसे कुछ कहती नहीं, पर ऐसा लग रहा था
कि उनकी पोल अब खुलने वाली है। लेकिन तभी ससुर जी बोल पड़े, अरे बेटा, तुझे पता नहीं है क्या? कुछ नियम ना घर में बहू के आने के बाद ही बदले जाते हैं। तेरी मम्मी के नए नए नियम की लिस्ट सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही घर में मेहमान बन गए हैं। ना ही हम सुबह की चाय साथ पी रहे हैं और ना ही अपनी मर्जी से कुछ खा पी रहे हैं। रसोई में जाकर पानी पीने के लिए भी 10 बार हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के अनुसार पानी का गिलास भी अब बहू ला कर देगी। अब तुम्हारी मम्मी सास जो बन गई हैं, तो कुछ नियम नए भी तो आएंगे और कुछ नियम बदल भी दिए जाएंगे। उनकी बात सुनकर जानकी जी तुनकते हुए बोली, सब कुछ तो तुम्हें बैठे बैठाए मिल रहा है, फिर क्या समस्या है? बहू का काम सेवा करना है और वो कर रही है, तो बेवजह की बातें क्यों सुना रहे हैं? अरे, जब हाथ पैर चल रहे हैं तो सेवा क्यों करवाना? इस तरह बैठे बैठे सब कुछ हाथ में मिलता रहा तो एक दिन हाथ पैर काम करना ही बंद कर देगा। अरे, सेवा तो तब करवाओ जब सेवा की जरूरत हो। बेवजह सेवा के नाम पर किसी को परेशान तो मत करो, वो चाहे घर की बहू ही क्यों ना हो। और मम्मी, हमें हमारे अनुसार रहने दो। हम घर में रह रहे हैं, कोई अब होटल में नहीं, जहां एक ऑर्डर देने पर सब कुछ आपके हाथों में मिल जाएगा। विद्या भी बोली। आखिर अपने पति और बेटे की बात सुनकर जानकी जी चुप सी हो गईं। आखिर अब वो कहती भी क्या, जब घर के सभी सदस्य बहू के पक्ष में बोल रहे थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।